दुल्हनिया उड़न खटोले में लाने की चाह में दूल्हे से लाखों रुपए की ठगी। पन्ना कोतवाली में 2 आवेदकों ने ठगी की घटना की दी लिखित शिकायत। पन्ना कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर किया मामला दर्ज। छतरपुर जिले में लगे ऐड को देख किया था संपर्क। खाते में डलवाए थे 1,15,000 रुपए। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ। जी हां, मध्य प्रदेश में जालसाज लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं और नित नई तरकीब आजमाकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर इनके साथ धोखाधड़ी कर उनकी गाढ़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं, बल्कि पुलिस को भी चुनौती पेश कर रहे हैं। ताज़ा मामला बुंदेलखंड के पन्ना का है, जहां दूल्हे की दुल्हनिया लाने के लिए हेलीकॉप्टर तक बुक कर दिया, लेकिन दुल्हनिया विदा होकर उड़न खटोला में तो नहीं जा सकी। बदले में लाखों रुपए का चूना लगा कर ठग चंपत हो गए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पन्ना में इन दिनों लगातार ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं और भोले भाले लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। पन्ना जिले में फिर एक बार एक नए तरीके से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें हेलीकॉप्टर में दुल्हनिया लाने का ख्वाब दिखाकर 2 लोगों के साथ ठगी हुई है। हरदुआ निवासी लक्ष्मण सिंह यादव ने शादी में दुल्हनिया लाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया। दूसरे युवक राघवेंद्र सिंह निवासी ग्राम मनकी तहसील रैपुरा ने छतरपुर में लगे फ्लैक्स से नंबर लेकर राहुल तिवारी से संपर्क किया, जिसने 1,15,000 रुपए खाते में डलवा दिए और हेलीकॉप्टर नहीं भेजा। राघवेंद्र सिंह परमार ने कोतवाली पन्ना और एसपी को शिकायती आवेदन दिया है, जिसके बाद पन्ना पुलिस सक्रिय हुई और साइबर टीम की मदद से आरोपी राहुल तिवारी नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिससे सघन पूछताछ की जा रही है। यह युवक इतना शातिर है कि कई और भी खुलासे पुलिस करा सकती है। आखिर कैसे हुई ठगी ये भी जान लीजिए। हम आपको बता दें, करीब 1 हफ्ते पूर्व दिनांक 22 अगस्त 2022 को फरियादी द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट की गई कि दिनांक 12/12/2021 को मेरे पुत्र की शादी होनी थी। एक व्यक्ति द्वारा शादी समारोह में 1,20,000 रुपए में हेलीकॉप्टर किराए से देने के लिए बोला गया एवं शादी के लिए 15 दिन पहले वह व्यक्ति पन्ना आया, जो मुझे पन्ना के मोहन निवास चौराहे पर मिला और बातचीत करते हुए उसने मुझे बोला कि शादी के पहले आपको पूरा पैसा मेरे फ़ोन पे नंबर पर भेजना होगा। उक्त व्यक्ति के कहे अनुसार मेरे द्वारा उक्त व्यक्ति के बताए फ़ोन पे नंबर पर कुल 1,20,000 रुपये डाल दिए गए, लेकिन उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित दिनांक 13 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया और दुल्हन को उड़न खटोला से ले जाने का सपना टूट गया। मेरे द्वारा संपर्क करने पर बुकी ने पैसा वापस करने को कहा, लेकिन आज दिनांक तक मेरे द्वारा कई बार फ़ोन लगाने के बावजूद उसके द्वारा मेरे पैसे वापस नहीं किए गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पन्ना में आरोपी के विरुद्ध छल पूर्वक पैसे लेने का अपराध क्रमांक 557/22 कायम किया जाकर विवेचना में लिया। मामले में थी। आपने शादी के लिए कैसे हेलीकॉप्टर बुक किया था? कहाँ देखा? कैसे फ्लैक्स देखा? छतरपुर में इसका फ्लैक्स देखा, फिर और ये उससे फ़ोन से बात हुई तो बोले हम राहुल तिवारी बोल रहे हैं और आपकी ऐसे बुकिंग हो जाएगी। तो 4 तारीख को फिर उनसे क्लियर बात हो 1,15,000 रुपये, और 1,15,000 रुपये में जिसने अपने 40,000 रुपया 4 तारीख को ट्रांसफ़र किए, फिर 17,500 4 तारीख को ट्रांसफ़र किए, और फिर जैसे समय आ गया और आगे तो इसने 10 तारीख को फिर बोला कि ATC के 10 नहीं हो रहा है, कहीं परमिशन नहीं मिल रही। फिर 40,000 फिर किए, तो 17,511 तारीख को किए। आपने कहाँ से कहाँ तक के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था? छतरपुर से मनकी के लिए। छतरपुर से मनकी। शादी हो रही थी, दुल्हनिया लेना था जी। फिर इसके बाद क्या किया उसने फिर बोला कि वो परमिशन नहीं मिली, ATC के दस्तखत नहीं हो पाए, कलेक्टर साहब अनुमति नहीं दे रहे।
फिर कितने पैसे ठग लिए आपसे? 1,15,000। आज आपने क्या किया, शिकायत की? शिकायत की एसपी ऑफिस में और कोतवाली पन्ना। तो आरोपी पकड़ा गया है? जी, आरोपी मौके में यही है कोतवाली में। ठीक। एक व्यक्ति ने अपने परिवार में शादी के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराने के संबंध में एक व्यक्ति से संपर्क किया, जो इसी प्रकार के कार्य किसी अन्य पार्टी के लिए भी करने के संबंध में उसने जानकारी दी। तो उस व्यक्ति को इन फरियादी पक्ष ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए और उसके पश्चात वह व्यक्ति लगातार आनाकानी करता रहा और इनकी जो डील हुई थी उसके अनुसार उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध नहीं कराया। तब से ये फरियादी और आरोपी पक्ष दोनों की लगातार टेलीफोन पे चर्चा भी होती रही है और आरोपी पक्ष का ये लगातार उनसे बोलता रहा है कि वह उनके पैसे वापस कर देगा, लेकिन अंततः फरियादी को सफलता नहीं मिली और उसके पैसे भी वापस नहीं लौटाए। तो इस संबंध में फरियादी ने थाना कोतवाली पन्ना में एक आवेदन दिया और उस आवेदन पे एक फ्रॉड की एफआईआर की गई है। उस संबंध में अभी चूँकि मामला अभी संज्ञान में आया तो पूछताछ की जा रही है। आरोपी पक्ष को पुलिस के द्वारा अभी नोटिस दिया है और उसमें मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कौन सी कंपनी इस काम में इन्वॉल्व थी और इनका कार्यालय कहाँ कहाँ था, कौन कौन व्यक्ति इस कार्य में इन्वॉल्व रहे हैं और साथ ही साथ ये धनराशि का किस प्रकार से यूज़ इन लोगों ने किया है, तो उस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी 2 टीमें लगातार कार्य कर रही है और थाना प्रभारी भी स्वयं इस टीम को लीड करके आने वाले समय में और आरोपियों का ऐसा खुलासा होगा, ऐसा अभी प्राथमिक जांच से लग रहा है। तो चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आगे और जैसे भी साक्ष्य एकत्रित होंगे तो कार्रवाई की जाएगी।